Hello everyone, welcome to my YouTube channel, The Physio Science. We excited today. We will learn about the meningitis. Without wasting time, let's start. So first of all, meninजाइटिस के बारे में हम लोग इसमें बात करेंगे। मेनिंजाइटिस में आखिर हम लोग क्या क्या कंटेंट्स पढ़ेंगे उसके बारे में पहले जान लेते हैं। मेनिंजाइटिस का कॉजेज़ के बारे में पढ़ेंगे, कैसे मेनिंजाइटिस जो होता है हमारा कॉज होता है, क्या क्या सिम्टम्स होते हैं उसके, फिर उसका पैथोफिजियोलॉजी जो होता है कैसे वो मतलब डेवलप होता है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। फिर मेडिकेशंस के बारे में जानेंगे, ऐसा कौन कौन सा ड्रग्स वगैरह है, फिर कैसे उसका मैनेजमेंट होगा, ये सब के बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। ठीक है, तो मेनिंजाइटिस मेनिंजाइटिस होता क्या है? मेनिंजेस जो होता है वो क्या होता है? प्रोडक्टिव मेम्ब्रेन्स होता है। कहाँ पे? वो स्पाइनल कॉर्ड को और ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, एक कवरिंग होती है, एक लेयर होती है जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को कवर करती है, उसको हम लोग मेनिंजेस बोलते हैं। उसी में जब इन्फ्लामेशन हो जाता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मेनिंजाइटिस बोलते हैं। ठीक है, देखो मेनिंजाइटिस, मेनिंजेस और प्लस आइटिस, मतलब मेनिंजेस में इन्फ्लामेशन, आइटिस वर्ड जो होता है हम लोग इन्फ्लामेशन के लिए यूज करते हैं। ठीक है, meninges means the protective membrane surrounding the brain and spinal cord is known as meninges। मतलब कि जो meninges होता है वो प्रोडक्टिव मेम्ब्रेन होता है, कहाँ पे? ब्रेन और स्पाइनल कोड को सराउंड करके रखता है। वो एक लेयर होती है meninges जो ब्रेन और स्पाइनल कोड को लेयर्स कवरिंग करके रखती है। ठीक है, मेनिंजाइटिस इन्फ्लामेशन ऑफ द मेनिंजेस, मतलब मेनिंजेस में इन्फ्लामेशन हो जाता है, वो प्रोडक्टिव मेम्ब्रेन सराउंडिंग द ब्रेन एंड स्पाइनल कोड इज कॉल्ड मेनिंजाइटिस। ठीक है, वही बात हो गई। ब्रेन और स्पाइनल कोड को क्या करता है? कवरिंग करता है, एक सराउंडिंग प्रोडक्टिव मेम्ब्रेन होता है जो ब्रेन को और स्पाइनल कोड को कवर करके रखता है। बोनी कवरिंग ऑफ द क्रेनियम, जो मेनिंजेस होती है उससे आउटर होता है, वो होता है क्रेनियम, जो होता है बोनी कवरिंग क्रेनियम। क्रेनियम बोन जो होता है कवर करके रखता है मेनिंजेस को। और मेनिंजेस किसको कवर करता है? ब्रेन और स्पाइनल कोड को। थ्री मेम्ब्रेनस कवरिंग, मेनिंजेस के थ्री मेम्ब्रेनस कवरिंग्स होते हैं। कौन कौन से? वो देखो आप, एक होता है फर्स्ट ऑफ ऑल आउटर लेयर में जो होता है वो डूरा मैटर होता है, जो मिडिल लेयर में होता है वो अरेक्नोइड मैटर होता है, और जो इनर लेयर होता है वो पाया मैटर होता है। ठीक है, द एरोक्नोइड एंड पाया आर टुगेदर नोन एज लेप्टोमेनिंजेस। एरोक्नोइड और पाया दोनों के बीच में जो स्पेस होता है उसको हम लोग लेप्टोमेनिंजेस बोल सकते हैं, या फिर एरोक्नोइड और पाया इन दोनों से मिलके जो स्पेस बना है उसको हम लोग लेप्टोमेनिंजेस, इन दोनों को मिलके जो बना है वो लेप्टोमेनिंजेस होता है। अब कॉजेज की बात करें तो कॉजेज बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है, वायरल इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकती है, फंगल इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है, पैरासाइटिक इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकता है, नॉन इन्फेक्शियस कॉजेज हो, जैसे ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स हो गए। किसी किसी पेशेंट्स को ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता है जिसकी वजह से बहुत सारे बीमारी उनके अंदर डेवलप होता है, या फिर अदर मेडिकेशन से भी हो सकता है, या कोई ड्रग्स से हो जाए। अब बात करते हैं हम लोग टाइप्स क्या क्या होते हैं मेनिंजाइटिस के। टाइप्स ऑफ मेनिंजाइटिस, बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस होता है जो कॉज्ड होता है हमारा बैक्टीरिया से। एग्जाम्पल नाइजेरिया मेनिंजाइटिस हो सकता है, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया हो सकता है। वायरल मेनिंजाइटिस में कॉज्ड हो सकता है वायरस से, जिसमें एग्जांपल एंटेरो वायरस। अब फंगल से जो कॉज होगा वो फंगल मेनिंजाइटिस होगा, और जो पैरासाइटिक मेनिंजाइटिस है वो पैरासाइट से कॉज होगा। अब साइन एंड सिम्टम्स की हम लोग बात करते हैं। साइन एंड सिम्टम्स में फीवर आएगा पेशेंट को, हेडेक होगी, नेक जो होगा वो स्टिफनेस रहेगा नेक का मसल, फोटोफोबिया होगा, सेंसिटिविटी टू लाइट, यानी लाइट से उसको डर लगेगा, कन्फ्यूजन डिक्रीज हो जाएगा उसका कॉग्निटिव एबिलिटी, नोजिया वोमिटिंग होगा, और ब्रूड जींस की साइन होगा, जिसमें नेक जो होता है ना वो फ्लेक्शन करने में पेशेंट को काफ़ी वो होता है। मतलब देखो आप यहाँ, वेन नेक फ्लेक्शन कॉजेज द इंडिविजुअल टू फ्लेक्स देयर हिप्स एंड नीज ऑटोमेटिकली, उसका नेक हिप और नीज होता है ऑटोमेटिकली फ्लेक्स हो जाता है। अब नोट में बात करते हैं, नोट इंपॉर्टेंट है। जो सीएसएफ होता है वो फील्स होता है कहाँ कहाँ पे? स्पेस बिटवीन एरेक्नोइड एंड पाया मैटर, जो सब ड्यूरल स्पेस होता है हमारा, उसमें हमारा सीएसएफ जो होता है वो उसी में फील रहता है। और सीएसएफ पंक्चर कहाँ कहाँ पे होता है, किस वर्टेब्रा के बीच में? तो आप लोग याद रखना, L3 और L4 के बीच में। ठीक है, अब कर्निक साइन का बात करें। कर्निक साइन जो होता है वो एक लेग जो होता है ना वो पेशेंट का रेज होता है, और नी जो होता है फ्लेक्स्ड हो जाता है 90 डिग्री एंगल पे, और वो पेनफुल होता है। ठीक है,
अब पैथोफिजियोलॉजी की बात करें तो एंट्री ऑफ पैथोजेंस इनटू द ब्लड स्ट्रीम और डायरेक्ट इन्वेजन फ्रॉम नियर बी इन्फेक्शन, मतलब कि जो पैथोजोन जो होते हैं हमारे वो ब्लड स्ट्रीम से या फिर डायरेक्ट इन्वेजन हो जाता है ब्लड स्ट्रीम में, मतलब ब्लड में इन्फेक्शन होने की वजह से भी हो सकता है ये मेनिंजाइटिस। अब ये देखो इन्फ्लामेशन रिस्पॉन्स इन द मेनिंजेस लीडिंग टू इंक्रीज्ड प्रेशर ऑन द ब्रेन। जो इंट्राक्रेनियल प्रेशर होता है ना, आईसीपी हमारे ब्रेन का, वो इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से इन्फ्लामेशन जो होता है वो मेनिंजेस पे पड़ने लगता है और मेनिंजेस पे प्रेशर बनने लगता है, जिसकी वजह से मेनिंजेस पे क्या होता है, इन्फ्लामेशन हो जाता है। ठीक है, अब हम लोग डायग्नोसिस की बात करें, हम लोग मेनिंजेस को आखिर कैसे डायग्नोस कर सकते हैं। अगर मान के चलो किसी पेशेंट्स को अगर डायग्नोस करना है, या फिर सेल्फ डायग्नोस या फिर लैब डायग्नोस या फिर जो भी, तो हम लोग कैसे डायग्नोस करेंगे उसके बारे में पढ़ते हैं अब। ठीक है, लंबार पंक्चर एनालिसिस ऑफ सीएसएफ सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड। जब हम लोग को सीएसएफ का एनालिसिस करना होता है कि भाई सीएसएफ में कोई प्रॉब्लम होने की वजह से मेनिंजाइटिस हुई है, या फिर क्या कौन सा फैक्टर्स है, एक्सीडेंटल फैक्टर्स है या वायरल या बैक्टीरियल, तो हम लोग लंबार पंक्चर से सीएसएफ को निकालते हैं और फिर एनालिसिस करने कहाँ भेजते हैं, लैब में। और किस बोनी एरिया से निकलता है हमारा ये सीएसएफ, L3 और L4 के बीच से निकाला जाता है, लंबार पंक्चर किया जाता है। ठीक है, ब्लड टेस्ट भी होता है जिसमें डिटैचिंग इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन मार्कर्स जो होते हैं वो पता चल जाता है। ठीक है, इन्फ्लामेशन मीडिएटर्स जो जो होते हैं वो ब्लड टेस्ट में आ जाते हैं, जैसे साइटोकाइंस वगैरह, ये सब न्यूट्रोफिल्स वगैरह, यूसिनोफिल्स हाई होता है, इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स होते हैं ये हाई होते हैं। उससे हम लोग पता कर सकते हैं कि हाँ किसी पेशेंट के अंदर कोई भी चीज़ का सडन इन्फ्लामेशन हुआ है। ठीक है, अब इमेजिंग स्टडीज़ में बात करें, क्या क्या इमेजिंग स्टडीज़ में आ सकता है, जैसे हम लोग क्या करवा सकते हैं पेशेंट्स का, एमआरआई करवा सकते हैं, सीटी स्कैन वगैरह, ये सब रिपोर्ट हम लोग देखेंगे और इससे पता कर सकते हैं और इससे डायग्नोसिस भी कर सकते हैं कि पेशेंट्स में आखिर मेनिंजाइटिस हुई कैसे है। और अब हम लोग मैनेजमेंट का बात करते हैं। मैनेजमेंट क्या होगा, मैनेजमेंट में हम लोग क्या क्या ड्रग्स है, कौन कौन सा ऐसा मेडिसिन्स है या फिर ट्रीटमेंट है, उसके बारे में हम लोग इसमें बात करेंगे। अब मैनेजमेंट में पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल एंटीबायोटिक्स देंगे पेशेंट्स को। अगर बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस होगा हमारे, जब डायग्नोसिस होने के बाद, लैब डायग्नोसिस कंप्लीट और लैब इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होने के बाद जो रिपोर्ट आएगा, अगर वो बैक्टीरियल है तो हम लोग उसमें एंटीबायोटिक ड्रग्स यूज़ करेंगे। क्यों, किस लिए, फॉर बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस के लिए। ठीक है, एंटीवायरल और एंटी फंगल मेडिकेशंस ये कब यूज़ करेंगे, जब वायरस की वजह से हुआ हो या फंगल इन्फेक्शंस की वजह से हुआ हो, तब क्या करेंगे, तब डिपेंडिंग ऑन द कॉज, हाँ उसके कॉज डिपेंड करेगा उसके कॉजेज पे। ठीक है, पेन रिलीफ एंड फीवर रिड्यूसर्स, पेन रिलीफ करने के लिए और फीवर को रिड्यूस करने के लिए, टू मैनेज सिम्टम्स। ओके, सपोर्टिंग रेस्ट, और भी इसमें एक लाइन आएगा, सपोर्टिंग केयर के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, फ्लूइड दे सकते हैं पेशेंट्स को, रेस्ट करवा सकते हैं, पानी का इंटेक ज़्यादा करवाएंगे जिसकी वजह से उसमें डिहाइड्रेशन ना हो, उसका अच्छे से देखभाल करेंगे। उसके पैर और हाथों का, अगर वो इमोबिलाइज है पेशेंट तो उसको मोबिलाइजिंग करेंगे, पैर हाथ उसका हिलाएंगे, फ्लेक्शन एक्सटेंशन लगातार उसका करवाते रहेंगे, थोड़ा बहुत उसका मसाज वगैरह करेंगे हम लोग पैरों पे और हाथों पे। ठीक है, एंटीबायोटिक्स में हम लोग क्या क्या ड्रग्स दे सकते हैं, सेफेलोस्पोरिन वगैरह दे सकते हैं, एनसिड्स वगैरह दे सकते हैं उसको पेन रिलीफ होने के लिए। एनसिड्स में हम लोग पैरासीटामोल, एस्पिरिन वगैरह दे सकते हैं उसमें, और भी केटोटिफेन, ये सब भी ड्रग्स उसमें एनसिड्स में, और हम लोग उसको एसिलोफेनेक वगैरह ड्रग्स वगैरह देंगे उसमें। ठीक है, तो थैंक यू गाइज, ये था मेनिंजाइटिस पैथोलॉजी यूनिट 1 के बारे में। आगे मैं और भी जो यूनिट में जो भी चैप्टर्स हैं उसके बारे में वीडियो डालूंगा। बाय, टाटा। वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।